कांग्रेसी विधायकों ने पकौड़े की स्टॉल लगाई तो खुद मुख्यमंत्री खट्टर ने बाकायदा उनसे पकौड़ा खरीदकर उसका जायका लिया। हरियाणा में विधायकों ने लगाई पकौड़े की दुकान। सीएम खट्टर ने लिया पकौड़े का जायजा। पकौड़े का जायजा। सियासी पकौड़े की ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां राज्य कांग्रेसी विधायक रेहड़ी लगाकर पकौड़ा बेचने बैठ गए। दरअसल कांग्रेसी विधायकों ने ये पकौड़ा पॉलिटिक्स केंद्र और हरियाणा सरकार के रोजगार रिकॉर्ड पर कटाक्ष करने के लिए किया था। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, वही कांग्रेस का एक नायाब प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि बेरोजगारों के लिए पकौड़े भी एक बिजनेस हो सकता है। तो यहां पर आज किस तरह का ये बिजनेस खोला गया है। कांग्रेस के विधायक जो है विधानसभा जाना चाह रहे थे, लेकिन यहीं पर बिल्कुल चौक पर उन्हें रोक दिया गया है। सर, ये पकौड़ों की दुकान आज सजाई गई है, क्या मकसद है? प्रधानमंत्री के पास नौकरियां देने के लिए नहीं है और देश का नौजवान मजबूर है पकौड़ा बेचकर अपनी जीविका चलाने का। हमारे जो पढ़ा लिखा युवा जो है वो धक्के खाता फिर रहा है और सरकार कह रही है कि पकौड़े बेचे। क्या जिसको डॉक्टर बनना है, जिसको इंजीनियर बनना है, क्या वो पकौड़े बेचेंगे? इस दौरान जैसे ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का काफिला यहां से गुजरा, विधायकों ने उनकी कार रोक ली और शोर मचाने लगे। इतने में सीएम खट्टर अपनी कार से उतरे और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल और किरण चौधरी से 10 रुपए के पकौड़े खरीदे और वहीं पर पकौड़ों का स्वाद चखा। पकौड़े अगर बेच करके और कोई रोजगार किसी को मिलता तो अच्छी बात है। अब बेरोजगार हुए हैं, अब इनको पकौड़े बेचने का काम मिल गया, इसलिए पकौड़े बेच रहे हैं। पकौड़े अगर बेच करके और कोई रोजगार किसी को मिलता तो अच्छी बात है। अब बेरोजगार हुए हैं, अब इनको पकौड़े बेचने का काम मिल गया। विपिन परमार, चंडीगढ़, इंडिया न्यूज। और अब अगली खबर टीम इंडिया। लेकिन देश के रक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है कि चीन एक बार फिर डोकलाम में सक्रिय हो गया है। लेकिन चिंता डोकलाम की नहीं, चिंता है समंदर में बढ़ती दखल की। एक मैप के जरिए पहले समझिए कि भारत चीन से किस तरह घिरा हुआ है, या यूं कहें कि कैसे चीन भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले जमीनी सीमा को देखिए। दोनों देश करीब 4057 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। चीन से भारत की सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है। इनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। जम्मू कश्मीर से 1954 किलोमीटर का हिस्सा चीन की सीमा से जुड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के 1080 किलोमीटर के हिस्से में दोनों देश सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड के 463 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश के 345 किलोमीटर का इलाका चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है। सिक्किम से चीन का सिर्फ 220 किलोमीटर का बॉर्डर ही जुड़ता है। अब आइए समंदर की सीमा। भारत की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है कि समंदर में वो चीन से संपर्क में नहीं है, लेकिन चीन ने भारत के पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के समुद्री इलाकों में अपनी दखल बढ़ाकर भारत को घेरने की कोशिश की। मैप के जरिए देखिए, ये रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट। बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद और पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्वादर बंदरगाह को पाकिस्तान ने चीन के हवाले कर दिया है। गहरे समुद्र में स्थित भारतीय सीमा से नजदीक होने के कारण ये बंदरगाह हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, और खासकर तब जब इस बंदरगाह पर चीन जैसा चालाक दुश्मन अपनी दखल बढ़ा ले। हालांकि ये पाकिस्तान की चाल है, लेकिन आर्थिक कॉरिडोर के नाम पर पाकिस्तान ने चीन के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो लैंड के बॉर्डर है, चाइना ने अपने आप को स्थापित कर लिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान को हर प्रकार के हथियार, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, सबमरीन्स, बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक्स, तोपें, अनेकों और गतिविधियों में जुटा हुआ है। पकड़े जाने पर कहता है कि वो ऑयल एंड गैस की खोज कर रहे हैं, पाकिस्तान तो उनकी मदद कर रहे हैं। फिर सीपैक जो है वो हिंदुस्तान के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है, जो हिंदुस्तान की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ग्वादर पोर्ट भारत की सीमा से महज 460 किलोमीटर दूर स्थित है, इसीलिए इस पोर्ट से भारत पर निगरानी रखा जाना बेहद आसान है, और यही चीन चाहता है।
चीन यहाँ पर अपनी नौसेना तैनात करने की फिराक में है। ग्वादर पोर्ट ईरान से लगा हुआ है, जो कि भारत को कच्चे तेल का निर्यात करने वाला प्रमुख देश है। ग्वादर पर नियंत्रण बनाते ही चीन ईरान से भारत आने वाले कच्चे तेल की आपूर्ति में अड़ंगे डाल सकता है और चीन ने ग्वादर बंदरगाह को बनाने के लिए 25 करोड़ डॉलर लगाए हैं। इतनी बड़ी कीमत के पीछे चीन का मकसद है एशिया का सुपर पावर बनना, लेकिन चीन के सपने को पूरा होने की राह में भारत सबसे बड़ा रोड़ा है और इसीलिए चीन भारत को सीमाओं में उलझाए रखना चाहता है। उन्नीस सौ 71 के युद्ध में कराची बंदरगाह को भारतीय नौसेना ने भारी नुकसान पहुंचाया था। जिसके बाद पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई थी। इस लिहाज से देखें तो युद्ध की स्थिति में ग्वादर पोर्ट दुश्मन के लिए बड़ा ठिकाना बन जाएगा। चीन अपनी नौसेना को इस बंदरगाह पर खड़ा कर देगा तो फिर वो भारत के लिए भारी मुसीबत खड़ी कर सकता है। चीन की चाल सीधी है कि वो भारत को चारों तरफ से घेर कर रखना चाहता है। एक तरफ वो खुद बैठा है, बाकी बची 3 दिशाएं। पश्चिम में उसने पाकिस्तान के जरिए ग्वादर को अपना बड़ा बेस बनाने की व्यूह रचना रच दी। पूर्वी और दक्षिणी छोर पर वो पहले से मौजूद है। ये देखिए, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह। चीन ने इस महत्वपूर्ण बंदरगाह को पिछले साल ही 99 सालों के लिए श्रीलंका से लीज पर ले लिया है। चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग कंपनी श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ मिलकर इस बंदरगाह और इसके आसपास निवेश करेगी। लेकिन निवेश तो बहाना है। निवेश के नाम पर चीन की नीयत और नजर भारत पर है, ये हर कोई जानता है। समुद्र का तल्लुक है, उसने हिंदुस्तान के आसपास पूरे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बिछा लिए। आप देखो तो ग्वादर में एक अपना उसने एक कमर्शियल पोर्ट बनाया है। उस कमर्शियल पोर्ट के साथ साथ आगे और वेस्ट की तरफ एक नेवल बेस और एयर बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे हिंदुस्तान के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पर चुनौती हो जाएगी। श्रीलंका में हम्बनटोटा में उसने ऑलरेडी 99 ईयर्स के लिए बेस को पोर्ट को गिरवी ले लिया है। इसी प्रकार वो बांग्लादेश में पोर्ट ले रहा है, म्यांमार में पोर्ट ले रहा है, फिर मालदीव में 17 आइलैंड्स को लेने की कोशिश कर रहा है, जहां पर वो अपना देश बनाना चाहता है। ऐसे ही चीन हमारे पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश के बंदरगाहों पर अपना प्रभाव स्थापित करने की बीते कई सालों से कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन यहां उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पा रही। करोड़ों डॉलर का कर्ज देकर बांग्लादेश के सोनादिया बंदरगाह के लिए चीन पूरा प्लान बना चुका था, लेकिन बांग्लादेश ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया और डील कैंसिल कर दी। सोनादिया बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर है। अगर चीन यहां अपनी पैठ बना लेता तो सामरिक दृष्टि से ये उसकी एक बड़ी जीत होती, क्योंकि चीन भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप के पास तक पहुंच जाता। चीन को सोनादिया में झटका जरूरी था। अच्छी बात यह है कि भारत को पायरा बंदरगाह को विकसित करने में सफलता हाथ लग चुकी है। बांग्लादेश के दक्षिण पश्चिमी छोर पर पायरा बंदरगाह चिटगांव के करीब है, जो कि भारत के कोस्टलाइन के ज्यादा पास है, जिस पर भारत निवेश करने को राजी है। इसके अलावा जापान भी बांग्लादेश के दूसरे
मातरबारी बंदरगाह को विकसित करने के लिए आगे आ सकता है। ओमान के साथ में एक एग्रीमेंट की है लेटली कुछ हफ्ते पहले, जिसमें ओमान जो है गोदार से तकरीबन 100 किलोमीटर वेस्ट पर उसका एक पोर्ट है, वो उसने इजाजत दे दी है, उमाक नाम है उसका, हिंदुस्तान उसके ऊपर अपना एक नेवल बेस एस्टेब्लिश करे। इसी माफिक हिंदुस्तान की कोशिश है कि कुछ और आइलैंड्स हैं जिसमें हिंदुस्तान अपने आप को स्थापित करे। बांग्लादेश में चीन को चित करने की इस कोशिश के पीछे अकेले भारत नहीं बल्कि जापान और अमेरिका का भी दिमाग है। क्यों, ये हम आपको आगे बताएंगे। सुनादिया बंदरगाह बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर है। अगर चीन इस छोर पर अपनी ताकत को बढ़ा लेगा तो उसे बड़ी मजबूती मिल जाएगी। यहां से भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप के पास तक पहुंचना चीन के लिए आसान हो जाता है। लेकिन आज चीन को समझ आ गया होगा कि समंदर में हिंदुस्तान को घेरना कितना मुश्किल है। एक दो नहीं 16 देशों की नौसेना के साथ आज से भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर चुका है। नौसेना का सबसे बड़ा अभियान। सोलह देशों की समंदर में सनसनी। चीन की ताकत के सामने युद्धाभ्यास। भारतीय नौसेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास 16 देशों की नेवी के साथ संयुक्त अभ्यास आज से शुरू कर चुकी है। ये युद्धाभ्यास आने वाले 8 दिनों तक चलने वाला है। जाहिर है इन 8 दिनों में चीन को हिंदुस्तान की ताकत का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि समंदर में चीन जिस तरह से हिंदुस्तान को घेरने की लगातार कोशिशें कर रहा है, उसके लिए उसे हिंदुस्तान की ताकत से परिचित होना बेहद जरूरी है। इस एक्सरसाइज का कुछ खास मतलब है। मतलब बेसिकली ये है कि चाइना के ऊपर एक दबाव डालने के लिए और चाइना को ये बताने के लिए कि आप इंडो पैसिफिक रीजन में आप अपना जो इम्पोर्टेंस है वो नहीं बढ़ा सकते। दूसरा, जो 16 देश है जो हिस्सा लेंगे उनमें आपस में वो लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपस की जो स्ट्रेटेजी है, आपस के जो नेवल शिप्स है, उनका इस्तेमाल कैसे हुआ जाता है। 16 देशों के इस अभ्यास को मिलन 2018 नाम दिया गया है। यह अभ्यास प्रशांत महासागर में चीन की सैन्य ताकत की नुमाइश के बीच हो रहा है। मिलन 2018 में हिंद महासागर के 22 से ज्यादा देश भागीदारी कर रहे हैं। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, वियतनाम, थाईलैंड, तंजानिया, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, केन्या और कंबोडिया जैसे देश शामिल हैं। इसे पूरी दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास माना जा रहा है। यह हिंदुस्तान की ताकत है और इसमें कोई शक नहीं कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना सबसे बड़ी शक्ति है। इससे पहले अरब सागर में पश्चिमी भारतीय नौसेना कमान ने त्रिकोणीय सेवाओं समुद्री अभ्यास पश्चिम लेहर XPL 2018 का आयोजन किया था। इसमें पूर्वी नौसैनिक कमांड, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षकों की इकाइयों ने इसमें भाग लिया था। इस अभ्यास में 40 युद्धपोतों और पनडुब्बियां, हेलीकॉप्टर, मालवाहक विमान और UAV शामिल थे। 3 सप्ताह तक चली इस एक्सरसाइज में दुनिया ने भी देखा और चीन ने भी देखा कि हम समंदर में कितनी ताकत रखते हैं। दरअसल XPL 2018 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ये था कि चीन भारत की सैन्य शक्ति और विकास को देखे। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी एक खास पेशकश जारी है। हम भारत की ताकत की बात कर रहे थे और चीन पर अमेरिका की तरफ से भी लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक जहाजों के वियतनाम पहुंचने से चीन में खलबली मची हुई। वही वियतनाम जो साउथ चाइना सी में चीन की दावेदारी का विरोध करता रहा।
वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार अमेरिकी नौसेना के विमान वाहक जहाज के वियतनाम पहुंचने से पूरी दुनिया चौंक गई है। साउथ चाइना सी में चल रहे विवाद के चलते अमेरिका का एक कदम चीन की नाराजगी को बढ़ाने वाला भी है और मुश्किलें खड़ी करने वाला भी। वियतनाम के डारेंग शहर में यूएसएस कॉल विंसन अपने 5,500 जल सैनिक और 2 जहाज के साथ 5 दिनों के दौरे के लिए पहुंचा है। हालांकि इससे लेकर अभी तक चीन की तरफ से कोई भी बयान या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अंदर ही अंदर चीन जला हुआ है। साउथ चाइना सी में इससे पहले अमेरिकी शिप को देखते ही चीन कई बार आपत्ति जता चुका है। इतना ही नहीं, साउथ चाइना सी में कई बार चीन और अमेरिका के शिप एक दूसरे के आमने सामने भी हो चुके हैं। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि चीन लंबे समय से साउथ चाइना सी में तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जिस पर अमेरिका समेत साउथ एशियाई देश कड़ी आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। इसीलिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट का वियतनाम पहुंचना चीन के लिए चेतावनी की तरह है। अमेरिका ये साफ तौर पर कह चुका है कि साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स हैं, उन पर पूरी दुनिया का हक है और होना चाहिए। अकेला चीन उन पर अपनी धौंस नहीं जमा सकता। दक्षिण एशिया और प्रशांत महासागर में चीन की ताकत को कम करने के लिए अमेरिका का लगातार विरोध और चीन की दादागिरी से तंग दूसरे देशों का अमेरिका को मिला समर्थन चीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। वियतनाम नौसेना को मजबूती देने के लिए अमेरिका लंबे समय से मदद कर रहा है और चीन की हरकतों से बाज आने के लिए वियतनाम भी अमेरिका की मदद ले रहा है। काफी सारे देश हैं जिनको साउथ चाइना सी में जाने से रोका जाता है। चाइना हर हमेशा साउथ चाइना सी के ऊपर अपना वर्चस्व दिखाता है और ये दिखाता है कि ये हमारे इलाका है। तो साउथ चाइना सी ये भी ट्रेड के लिए है और यहाँ से भी हम लोग जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना को ये एक मैसेज देना है कि साउथ चाइना सी भी एक फ्री एरिया है और हम भी वहां पर जा सकते हैं। चीन को इस मामले में अमेरिका की घुसपैठ परेशान तो कर रही है, क्योंकि चीन कई बार कह चुका है कि अमेरिका को इस पूरे मामले से दूर रहना चाहिए। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स में जब अमेरिका कोई पार्टी ही नहीं तो उसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन अमेरिका बेवजह इस विवाद में नहीं घुसा है। दरअसल साउथ चाइना सी का लगभग 35 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया विवादित है। इस पर चीन, फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई दावा करते रहे हैं। साउथ चाइना सी में तेल और गैस के बड़े भंडार दबे हुए हैं। इस समुद्री रास्ते से हर साल $7 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। चीन ने 2013 के आखिर में एक बड़ा प्रोजेक्ट चलाकर पानी में डूबे रीफ एरिया को आर्टिफिशियल आइलैंड में बदल दिया। अगर इस पूरे इलाके पर चीन का दबदबा हो गया तो बाकी देशों के लिए बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए अमेरिका चीन को यहाँ का बादशाह नहीं बनने देना चाहता और चीन की इस बादशाहत से भारत को भी दिक्कत है। इसलिए चीन के खिलाफ एक बड़ी ताकत एकजुट हो रही है, जिसकी नुमाइश समंदर में दिख रही है, फिर चाहे वो अमेरिका की तरफ से हो या फिर भारत की तरफ से। और हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए प्रश्नकाल।